Hello बच्चों, good morning to all of you. We all know that we have already completed a chapter linear equation in two variable. So today I am going to start a new chapter, quadratic equation. We all know that पहले भी पढ़ चुके हैं आप. The general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Means second degree equation is known as quadratic equation. Here a b c जो coefficient है x square का a, x का b and c are what? Real number. अब इसमें भी बेटा बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने का सेकंड डिग्री इक्वेशन का. तो एक तो मेथड आप जानते ही हो बेटा, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना, 8 क्लास से पढ़ रहे हो. सेकंड मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. और थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना. तो उसके लिए बेटा आपको मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जानना जरूरी है, ठीक ना. चलिए अब चलते हैं बेटा. नाउ लेट अस स्टार्ट अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. चलिए देखिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यस, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. आपको सबको पता है ये चीज़, ठीक. अब मान लो एग्जाम्पल में कभी इसी को कैसे करना है ना. आपको क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, इसमें कहीं पे ए और बी दोनों दिया रहे तो 2ab नहीं होगा. कहीं पे ए ही आपको पता हो केवल, तो आपको इस फॉर्मेट में लाना होगा. क्यों इस फॉर्मेट में लाएंगे? ताकि ये इसमें ब्रेक कर जाए. यस है, मेन दोनों तीनों का यूज है बेटा. ए स्क्वायर, सपोज करो एग्जाम्पल 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर केवल है. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को और हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आपको ये जा रहा है, या तो प्लस 2ab करो या तो माइनस 2ab करो, दोनों बात बराबर है. तो हम क्या किए, खुद से प्लस 2ab कर दिए और खुद से इसी को माइनस कर दिए. देखो तो ये कैंसिल हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं. तो मैथमेटिक्स इसमें हमेशा आपको देखना है कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल होना चाहिए, ठीक है. अब देखो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया परफेक्ट स्क्वायर. तो यही करना है. और इसको क्या लिख सकते हैं, √2ab का होल स्क्वायर. यस, अब हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल ए और इसको एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल बी, जो ब्रैकेट के अंदर है. तो अब किस फॉर्मूले पे आ गया ये, कैपिटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए की जगह कैपिटल की जगह कितना है, ए प्लस बी, और कैपिटल बी की जगह कितना है, √2ab. आराम से आप कर सकते हो. यस, चलिए अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसमें हम, है ना, उसे समझिए आप. देखो एग्जाम्पल 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. अब ये देखो कि ये किस फॉर्मूले में दिख रहा है आपको. तो आपको साफ देखो, ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, ये फैक्टराइजेशन मेथड से कंफर्म है ये नहीं होगा. आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे, ठीक है. ये किस फॉर्मूले में दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी में दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन. तो हम इसी में इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे. यस और नो. अब आपको इसमें कन्फर्म पता क्या है, ए की वैल्यू, ए स्क्वायर. ए की वैल्यू पता है आपको क्या है यहाँ पे, एक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको हम ब्रेक करना. तो ए स्क्वायर देखो, ये देखो, ये मत देखो, इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का वैल्यू तो हमको पता है क्या है, एक्स ए. अब बी नहीं पता है, यही बी को आपको ढूंढना है. ये कैसे ढूंढा जाएगा बेटा, देखो 2a तो मिल गया. अब बी की वैल्यू क्या रखें कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं हो. देखो तो यहाँ पे क्या है, 3x है, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, है ना. तो अगर ऐसे करते तो 3 2 6s होता, तो ये 3x है तो 6s है, जो नहीं तो 3 बाई क्या कर दिया हम 2. देखो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 3x आ गया ना. तो आपको b मिल गया. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, बी की वैल्यू क्या मिला, 3/2. देखो 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x, यानी दोनों सेम हो गए. तो b का वैल्यू आपको मिल गया. उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस यही b, यही स्टेप आपको सीखना है और कुछ नहीं, है ना, कि ये और ये में कोई फर्क नहीं. अब b हो गया तो ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया. अब प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर कर लो, 3/2 का होल स्क्वायर. अब देखो इस क्वेश्चन में ये बी स्क्वायर तो आप एक्स्ट्रा टर्म लाए हो, खुद से लाए हो, तो इसको जो है तुरंत माइनस भी कर लो, 3/2 का होल स्क्वायर. और ये जो +1 देख लो, आप कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये इसमें और इसमें कोई फर्क है, बोथ आर सेम, दोनों क्वेश्चन सेम है. यस, तो बस सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को देखो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है. तो बेटा क्वेश्चन देखे तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में है. इसलिए स्टार्ट करो. ए की वैल्यू हमको पता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ए की वैल्यू क्या है, एक्स. और बी की वैल्यू ऐसा खोजो कि ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं हो.
तो क्या रख दे बी की जगह पे हम 3/2, देखो 2 कैंसिल हो गया तो मेरे बी का वैल्यू मिल गया, तो प्लस बी स्क्वायर खुद से कर देना है, फिर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे +1, बात खत्म। अब देखो ऐसा क्यों किए, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर +1 माइनस 3 3 9/4। अब देखो ये क्या हो गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लो, 4 माइनस 9 क्या हुआ -5/4, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जो ब्रैकेट के अंदर है a एज्यूम कर लो, और इसमें ब्रैकेट के जो अंदर उसको b एज्यूम कर लो। यस, क्या हो गया बेटा, ये किस फॉर्मूले पे हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे इसको हम, a प्लस बी, a माइनस बी, आराम से लिखा जा सकता है। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए सॉल्व, अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देखते हैं बेटा, ठीक ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का इजकल टू 0। देखो पहले सपोज करो किस फॉर्मूले में है ये, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू पता है क्या, x। चलिए स्टार्ट कीजिए इसमें मैचिंग कराना, तो ए स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या है x, अब बी की वैल्यू खोजना है, तो बी कैसे खोजना है बेटा, कि इसमें फर्क नहीं हो, तो बी की जगह क्या रख देंगे हम 5/2, देखो 2 कैंसल आउट, तो 5x आ गया। अब क्या कर बोले थे, बी स्क्वायर लिख दो, 5/2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी को तुरंत सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5/2 का होल स्क्वायर +2, ये +2 है इक्वल टू 0। अब क्यों ऐसा किए, देखो यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या हो गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर +2 माइनस 5 5 25/4 इक्वल टू 0, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 25/4 इक्वल टू 0, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 25 कितना हुआ -17/4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√17/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/2, देखो ये a एज्यूम करो, ये क्या एज्यूम कर लें b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये a x माइनस 5/2 प्लस b प्लस √17/2 इंटू a माइनस बी, ये कितना है x माइनस 5/2 माइनस b √17/2 इक्वल टू 0, यही आया ना। या सुनो, अब इसको क्या करते हैं बेटा हम, दिस इजकल टू भी 0 और दिस इजकल टू भी 0, तो करो दिस इजकल टू 0, x माइनस 5/2 प्लस √17/2 इजकल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस √17/2, ये उधर जाके प्लस 5/2, एलसीएम लो 2, तो माइनस √17 प्लस 5/2, दिस इज द आंसर x का। अब इस दिस इजकल टू 0, तो x माइनस 5/2 माइनस √17/2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना हुआ 5/2 प्लस √17/2, तो 5 प्लस √17/2, ये दोनों उधर चला जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो आंसर हो गया। ये हुआ बाय मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट, यस। चलिए अब इसी में जो बेटा हम लोग सीखे उसमें रूल देख लो, है ना। अब मान लो रूल क्या हुआ कि इफ़ ax स्क्वायर प्लस bx इजकल टू 0, इसी को हम बाय मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो भी हम सॉल्व किए हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फैक्टर कितना है 1, एक्स स्क्वायर का फैक्टर कितना है 1, यहाँ भी जो हम सॉल्व किए थे इसमें भी एक्स स्क्वायर का फैक्टर कितना है 1। तो बेटा ये रूल बन गया क्या, कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0, सबसे पहले ये देखो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसे आप बनाइए, यस ना। तो पहला रूल क्या हुआ, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। कैसे बनेगा, देखो इसी में कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे ए है तो क्या करेंगे, इसको यूनिटी बनाने के ए से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो हर टर्म को डिवाइड करेंगे, तो क्या किए हम, डिवाइड ईच टर्म ऑफ LHS एंड RHS बाई ए, डिवाइड कर दीजिए, कितना आया, देखो डिवाइड कर दो सब टर्म को ए से, तो कितना आया ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इजकल टू 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, या सुनो। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या हो गया 1, एक्स स्क्वायर का फैक्टर सॉरी कोफिशिएंट क्या हो गया 1। तो अब बेटा इसको आप आराम से कर सकते हो, किस फॉर्मूले में दिख रहा है ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यस। आपको बी फाइंड करने आ गया, कैसे बी फाइंड होता है उसके बाद आराम से कर सकते हो, ठीक। चलिए इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। चलिए सेम पे क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इजकल टू 0। अब देखो यहाँ पे a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 नहीं है 2 है, तो क्या करेंगे डिवाइड ईच टर्म बाई 2, कर लो, इसको 2 से डिवाइड किया तो कैंसिल आउट होगा, क्या बचा है एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करो तो 7/2x, इसको 2 से डिवाइड करो तो 3/2 इजकल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 0।
अब देखो किस फॉर्मूले पे आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले पे है। स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2a, तो वैल्यू पता है आपको क्या है, एक्स। अब देखो इसको इसको मैच कराओ, तो बी को क्या रखना चाहिए कि ये वैल्यू मैच करे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो देखो ऊपर 7 है तो 7 लिख दिए, लेकिन नीचे क्या आना चाहिए 2, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो नीचे क्या लिख देंगे हम 4। देखो 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू आ गया 7x/2 आया। अब बी मिल गया तो कुछ करना ही नहीं है, बस प्लस बी स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसी को तुरंत माइनस करो 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। देखो ये कैंसल, ये कैंसिल करोगे तो सेम क्वेश्चन हो गया। ये दोनों क्वेश्चन को डिफरेंस है नहीं। चलिए यहाँ से यहाँ को क्या लिख देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। क्या बचा यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2 माइनस 7 7 जा 49/16 माइनस 49/16 इक्वल टू 0 कर लो। एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लो 16, 2 8 जा 6 8 3 जा 24 माइनस 49/16 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16, 24 में से 49 सब्ट्रैक्ट करो क्या हो जाएगा माइनस 25/16 इक्वल टू 0। यस ना। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे अभी, तो बेटा देखो ये हो गया आपका एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, उसको क्या लिख सकते हैं हम 25/16 को 5/4 का होल स्क्वायर। तो अब ब्रैकेट के जो अंदर उसको क्या जूम कर लिए हम ए, ये ब्रैकेट के अंदर जूम कर लिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी लिख दो, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब दिस इक्वल टू भी 0 और दिस इक्वल टू भी 0 करो, दिस इक्वल टू 0 पहले करो, एक्स माइनस 7/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस ये उधर जाके माइनस, तो 7/4 माइनस 5/4 एलसीएम लो 4, 7 माइनस 5 कितना हुआ 2/4 1/2, एक्स की वैल्यू मिल गई। यस। अब बेटा सेकंड करो, एक्स माइनस 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू दोनों माइनस में उधर दोनों प्लस 4 एलसीएम 7 प्लस 5 12/4, 4 3 जा 12 3, सो एक्स विल बी वॉट 3 और 1/2। कितने डिग्री का इक्वेशन था, सेकंड डिग्री का, तो उसके कितने रूट होने चाहिए, 2 रूट होने चाहिए, 2 रूट आपको मिल गया, एक्स इक्वल टू 3 और 1/2। आई थिंक सो ये मेथड आप समझ गए। सेम मेथड को अप्लाई करके बेटा ये होमवर्क है आपका कि फाइंड द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बाई मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। बस सेम रूल को, ये कैसे बेटा आपको हिंट भी बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पे यही है ना, क्या करेंगे पहले हम मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, सो दैट मीन्स व्हाट डिवाइड ईच टर्म ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस बाई ए। तो देखो ये क्वेश्चन आया, अब इसी को आप परफेक्ट स्क्वायर कीजिएगा, वहाँ से आपका 2 रूट आएगा और वही रूट आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा। इसलिए बेटा ये जितना आज हुआ ये सब क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये आपको इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये होमवर्क है आपका, और ऑल्सो रीड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एनसीईआरटी ना। थैंक यू वेरी मच।